दोस्तों, रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अपना अलग अलग महत्व है। जहां प्रभु श्री राम और लंकापति रावण के बिना रामायण अधूरी है, उसी तरह माता सीता के बगैर भी रामायण महत्वहीन हो जाता है। अपनी आज के इस वीडियो में हम माता सीता के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे माता सीता के जन्म और उनके उस पाप की कहानी जिसकी वजह से उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा था। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। दोस्तों, माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी और महाराज जनक की पुत्री हैं। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब माता सीता ने भी लक्ष्मी जी के अवतार के रूप में जन्म लिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवी सीता का जन्म राजा जनक की पत्नी सुनैना के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि देवी सीता राजा जनक को जमीन के नीचे मिली थी। दरअसल मिथिला में एक बार भयानक अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दी गई कि वो वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान उनका हल एक कलश से जा टकराया। राजा जनक ने जब उस कलश को धरती से निकाला तो उसमें उन्हें कन्या शिशु मिली, जिसे राजा जनक ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। माता सीता राजा जनक की पुत्री थीं, इसलिए वे जानकी भी कहलाईं। इसके अलावा वह धरती में से निकली थीं, इसलिए उन्हें धरती पुत्री भी कहा गया। दोस्तों, माता सीता के जन्म की एक अन्य कथा भी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसके मुताबिक ऋषि गुत्समंद देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने घोर तप किया। एक दिन जब ऋषि गुत्समंद आश्रम में नहीं थे, तब रावण ऋषि गुत्समंद के आश्रम पहुंच गया और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनके खून को कलश में भर दिया और उस कलश को लंका में ले जाकर अपने महल में छिपा दिया। मंदोदरी ने रावण को उस कलश को छिपाते हुए देख लिया था, इसलिए मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या जो रावण उसे छिपा रहा है। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी उस कलश के पास गई और उसे खोल कर देखा, जिसमें मंदोदरी को लाल रंग का रक्त दिखाई दिया। लेकिन मंदोदरी उस लाल रंग को किसी खास तरह का पेय पदार्थ समझकर सारा रक्त पी गई, जिससे वो गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छिपाकर मिथिला की भूमि में छोड़ आई, जो बाद में राजा जनक को मिली। माता सीता जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन वह अपने महल के बगीचे में घूम रही थीं। तभी अचानक उनकी नजर पेड़ पर बैठे एक तोते के जोड़े पर पड़ी। जोड़ा इतना खूबसूरत था कि सीता जी खुद को उस जोड़े के करीब जाने से रोक नहीं पाई और जब माता सीता उस जोड़े के करीब गईं तो उन्हें पता चला कि तोते का वह जोड़ा उनके भविष्य के बारे में बात कर रहा है। तोते के मुंह से अपने भविष्य के बारे में सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता जी ने सोचा, अगर मैं तोते के इस जोड़े को पकड़ लूं तो मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें आज ही जान सकती हूं। अपनी इसी सोच के साथ माता सीता जी ने अपने सैनिकों को तोते के उस जोड़े को पकड़ने का आदेश दिया। सीता जी की बात मानकर राजा जनक के सैनिक उस तोते के जोड़े को पकड़ लाए। अब माता सीता उस तोते के जोड़े को पुचकारते हुए कहती हैं, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम जिस सीता के बारे में बात कर रहे हो, मैं वही हूं। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया है। माता सीता की बात सुनकर तोते का वह जोड़ा बोला, हे देवी, आप सीता हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, हमें हमारी इस भूल के लिए क्षमा कीजिए। शायद आपको पता नहीं, एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी करवाया
इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि किस तरह से महर्षि ऋषिशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु का आसन शेषनाग लक्ष्मण के रूप में और भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल्य क्रमशः भरत और शत्रुघ्न के रूप में मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लेकर मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह करेंगे। तोते का बजोड़ा देवी सीता से आगे कहता है, हे देवी, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। तोते की बात सुनकर माता सीता के मन में प्रभु श्री राम के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने उन दोनों पक्षियों से कहा, पहले तुम दोनों मुझे यह बताओ कि प्रभु श्री राम दिखते कैसे हैं। इस पर नर तोता बोलता है, श्री रामचंद्र का चेहरा कमल के समान सुंदर है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और खिली हुई हैं। उनकी नाक ऊंची और गला शंख के समान है। हे देवी, मैं प्रभु श्री राम का क्या वर्णन करूं? उनकी सुंदरता और उनके गुणों का बखान स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते। देवी, आप धन्य हैं जो जल्द ही प्रभु श्री राम की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक अयोध्या में राज करेंगी। अब दोनों पक्षी एक साथ देवी सीता से कहते हैं, हे देवी, अब तो हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हमने आपको सब कुछ बता दिया। इस पर माता सीता उन्हें कहती हैं कि अब मैं तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह नहीं करते। अब तुम दोनों आराम से मेरे साथ महल में रहोगे। माता सीता की ये बात सुनकर मादा तोता उनसे कहती है कि हे देवी, ऐसा अनर्थ ना करें, हम वन के पक्षी हैं, हमें महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दीजिए, मैं अपने घोंसले में अपने बच्चे को जन्म दूंगी। आप चाहेंगी तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। लाख विनती करने के बाद भी माता सीता जी ने अपने बचपने में मादा तोता को नहीं छोड़ा। तब उसका पति यानी नर तोता देवी सीता से कहता है, सीता, तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चे को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नर तोते की बात सुनकर देवी सीता काफी सोच विचार करके उससे कहती है, देखो, चाहे तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं छोड़ूंगी, वह मुझे बहुत पसंद आ गई है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। देवी सीता की बात सुनकर नर तोता काफी दुखी हो जाता है। वह दोबारा से सीता जी से अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए निवेदन करता है। वह घंटों तक देवी सीता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके देवी सीता उसकी पत्नी को नहीं छोड़ती। अपने पति को इस तरह से सीता जी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर मादा तोता क्रोधित हो जाती है और देवी सीता को श्राप देते हुए कहती है, सीता, आज तुमने वह पाप किया है जिसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जिस तरह गर्भावस्था हालत में तुमने मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, ठीक वैसे ही एक दिन तुम्हें भी गर्भावस्था के दौरान अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। अपनी गर्भवती पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख अब नर तोता देवी सीता से कहता है कि हे सीता, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी और यह सजा तुझे मैं ही दूंगा। मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। दोस्तों, इतना कहकर नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है और कुछ सालों के बाद उसी नर तोते का जन्म अयोध्या में एक धोबी के घर में होता है और आगे जाकर वह खुद भी एक धोबी बनता है। 14 वर्ष वनवास काटने के बाद जब प्रभु श्री राम देवी सीता के साथ अयोध्या लौटते हैं, तब वही धोबी सीता जी का अपमान करता है और उसकी बातें सुनकर ही प्रभु श्री राम देवी सीता का त्याग कर देते हैं। जिस समय प्रभु श्री राम देवी सीता का त्याग करते हैं, उस समय देवी सीता गर्भवती रहती हैं। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, कर्मों का फल मिलकर रहता है। और सीता जी की इसी कहानी से भी ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता, फिर चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वैसे दोस्तों, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी राय क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।